डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। रायबरेली से बड़ी खबर, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखी भीड़, लोगों ने नहीं किया गाइडलाइन का पालन। हरचंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली है। रायबरेली में लोगों ने कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। हरचंदपुर सामुदायिक केंद्र का ये मामला, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरचंदपुर सामुदायिक केंद्र की, जहां पर भारी संख्या में आप भीड़ देख सकते हैं। एक तरफ तो गाजियाबाद में लोग सेल्फ लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप रायबरेली की ये तस्वीरें देखें तो चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, लगातार टेलीविजन चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में रायबरेली से जब इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आती है तो ऐसे में शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं के साथ ही लोगों की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सामने आता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं रायबरेली से संवाददाता मनीष अवस्थी। जी मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, सामुदायिक केंद्र की जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं और लोगों का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर के त्राही मची है, वही अगर लोगों की बात करें, लोग जो है इसका जो गाइडलाइन सरकार ने जारी कहीं ना कहीं काम करने में दिख रहा है। चुनाव को लेकर के गिनती का तो रखा गया 2 तारीख में, उसमें लोगों के पास बनाया जा रहा है, जो है कोविड जांच भी जरूरी देखा गया है। इसके साथ वहाँ जब पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य, जो रायबरेली के हरचंदपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर 1 सैकड़ा से ज्यादा लोग पहुंचे और कोविड टीका लगाने के लिए। लेकिन अगर बात करें तो वहाँ पर खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सारे लोग नजर आते हैं। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी वहाँ पे मुस्तैद नजर नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाए हैं, जो ये लापरवाही कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय जरूर है। जी बिल्कुल, खास बात यहाँ पर यह है कि स्वास्थ्य केंद्र पर लोग आए हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए आए हैं, तो यहाँ पर लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग टेस्ट के लिए आए हैं वो यदि संक्रमित नहीं भी होंगे और इस तरह की भीड़ में आएंगे तो एक दूसरे को संक्रमित कर कैरियर का काम करेंगे। बात है कि एक संपर्क कोरोना वो फैलने का फैलना नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के इन लोगों है। जी बिल्कुल मनीष जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रायबरेली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं, और ये तस्वीर स्वास्थ्य विभाग की है। और रायबरेली के बाद अब बात करते हैं अमेठी की। अमेठी से बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री के प्रयास से दूर हुई ऑक्सीजन की किल्लत। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्मृति ईरानी के प्रयास से अमेठी में दूर हुई ऑक्सीजन की कमी। जिले में पहुंची आवंटित 3 टन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा अब अमेठी वासियों को। तो यहां पर एक सराहनीय कदम केंद्रीय मंत्री के द्वारा। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के प्रयास से दूर हुई है ऑक्सीजन की किल्लत। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए प्रयास किया और उसके बाद जिले में पहुंची है 3 टन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए अब नहीं भटकना पड़ेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ऑक्सीजन की किल्लत के बीच यहां पर केंद्रीय मंत्री के प्रयास से अमेठी में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया गया है। 3 टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है अमेठी में। जिले में पहुंची आवंटित की गई 3 टन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए अब नहीं भटकना पड़ेगा अमेठी वासियों को। और जिस तरह से चारों ओर ऑक्सीजन को लेकर किल्लत बनी हुई है, ऐसे में छोटे छोटे प्रयास ही सही, लेकिन एक एक जिले को ही यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति किसी तरह मिल पाए तो कम से कम हम कुछ मरीजों की जान बचा पाएंगे। और यही रवैया और यही प्रयास
हर जगह यदि हुआ तो ऑक्सीजन की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सकता है। यहां पर अपने प्रयासों के माध्यम से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि उनके तमाम प्रयासों के बाद 3 टन ऑक्सीजन अमेठी में पहुंचाई गई है। और इसके साथ ही अमेठी वालों के लिए अच्छी खबर है। अमेठी के तमाम मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की दरकार है, उन्हें समय पर ऑक्सीजन अब मुहैया कराई जा सकेगी। और ये ऑक्सीजन के वो टैंकर हैं जिनके माध्यम से अमेठी में ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। आपको साथ ही साथ और अमेठी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं गोपाल बरनवाल जी। गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास के बाद 3 टन ऑक्सीजन पहुंचाने की खबरें आ रही हैं, क्या है पूरी जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, अमेठी के केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की तरफ से अमेठी में हुई ऑक्सीजन की किल्लत, अमेठी की ऑक्सीजन की आवंटित की गई है 3 टन ऑक्सीजन। जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये ऑक्सीजन कब पहुंची है और कैसे अब इसकी आपूर्ति अमेठी के अलग अलग अस्पतालों में या मरीजों को की जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, जैसे कि जिन अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए कल रात फिलहाल ये कंटेनर रात में लगभग 2 बजे के लगभग पहुँचा है। और उसके बाद प्रशासन द्वारा जिन हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी उन्हें ये मुहैया कराया जाएगा। जी बिल्कुल गोपाल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास के बाद अमेठी में 3 टन ऑक्सीजन पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि इस ऑक्सीजन के पहुंचने के बाद अमेठी में अब ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को जूझना नहीं पड़ेगा। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।